बोलो ये सब करने वाला कौन? तो शादी तो सिर्फ क्या है, बहाना है, बाकी औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हजरत ईसा दुनिया में आए, बोलो आए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर दुनिया में आए। अम्मी है, अम्मी का नाम है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्बा कौन? हजरत ईसा के अब्बा कौन? हम ये कहते हैं कि शादी हो गई तो बच्चे हो गए। हजरत ईसा अल्लाह दुनिया में लाए, और सिर्फ लाए नहीं, अल्लाह ने नबी बनाए। और अम्मी है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्बा, अरे बोलो ना अब्बा। लोगों ने कीचड़ उछाला, कहा मरियम विदाउट हस्बैंड, बगैर शोहर के बच्चा, बगैर अब्बा वाला बच्चा। हजरत ईसा तो अभी पैदा हुए थे, अभी जस्ट पैदा हुए थे। और सबने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहमत लगाई कि ये बगैर शोहर के और बगैर अब्बा के ये बच्चा कैसे? हजरत मरियम ने क्या जवाब दिया? इशारे इशारे में जवाब दिया, मुझे मत पूछो, बच्चे कोई पूछ लो वो बता देगा। किसको पूछ लो? तो सब और गुस्से हो गए कि अभी पैदा हुआ बच्चा, अब क्या जवाब देगा? अरे बच्चे को बोलने में 1.25 साल, कम से कम 1.5 साल 2 साल लगते, ये क्या जवाब देगा? अभी तो इतना कहा कि हजरत ईसा ने पैदा होते ही जवाब देना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। 16वें पारे, ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया अलैनी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारका ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा ने कहना शुरू कर दिया, मैं तो अल्लाह का बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने बगैर अब्बा के पैदा किया, लेकिन मुझे तो आगे अल्लाह आसमान से किताब भी देने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे नबी भी बनाने वाला, अल्लाह मुझे बरकत वाला बनाने वाला, मैं अपनी कौम को नमाज का हुक्म देने वाला, मैं अपनी कौम को ज़कात का हुक्म देने वाला। ये हजरत ईसा कब तकरीर कर रहे हैं? पैदा होते ही। और कैसे पैदा हुए? बगैर। लेकिन लोगों की आदत होती सब सुनने के बाद भी नहीं, मरियम समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि बगैर अब्बा के ये बच्चा आया कैसे। कुरान करीम ने क्या जवाब दिया? कुरान ने फरमाया मेरे आदम आए कि नहीं आए दुनिया में? हजरत आदम आए दुनिया में, हाँ या ना? उनकी अम्मी अब्बा? अल्लाह ने फरमाया जब बगैर बाप और बगैर माँ के आदम को पैदा कर सकता, तो सिर्फ बगैर अब्बा के हजरत ईसा को क्यों पैदा नहीं कर सकता? अल्लाह ने बगैर अब्बा बगैर अम्मा हजरत आदम को पैदा फरमाया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे आदम को देखो, इनकी अम्मी भी नहीं, इनके अब्बा भी नहीं, इनकी मदर भी नहीं, इनके फादर भी नहीं, फिर भी मैंने पैदा किया। हजरत ईसा की अम्मी तो नजर आती है। जो अल्लाह बगैर बाप माँ के पैदा करे, वो सिर्फ बगैर अब्बा के पैदा करे, तो क्या ताज्जुब की बात है। पूरा सालार जंग साथ में बोले औलाद देने वाला कौन? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। बोलो औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं 4 बातें कहूंगा, जिसमें पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा और आपका ईमान बचा जाए, मेरा और ईमान की हिफाजत हो जाए। बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों, इसलिए बिल्कुल यकीन के साथ, गहराई के साथ, यानी दिल की तक़वियत के साथ, मजबूती के साथ कहो, करने धरने वाला कौन? झमझकाओ ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आप कुरान पाक को उठाएं, मालूम होगा यहाँ उलमा किराम को तो बेशक बहुत ज्यादा मालूम होगा। कुरान पाक में 8वां पारा, बोलो कौन सा पारा? सूरे आराफ। बोलो सूरे आराफ, 8वां पारा। उसमें अल्लाह ने एक पैगंबर का जिक्र किया है। अब सुनते जाना और मेरा साथ देते जाना। एक पैगंबर जिनका नाम है हजरत हूद। हूद क्या नाम?
हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज नहीं, आपने देखा होगा कोई खास बच्चे का नाम हूद नहीं होता, तो एक पैगंबर उनका नाम था हजरत हूद। अल्लाह ने उनको नबी बनाया, बोलो अल्लाह उनको, और नबी से बड़ा ओहदा कोई भी नहीं। सब डॉक्टर, वकील, लॉयर, बैरिस्टर, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुजद्दिद, वली, सब 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 पीछे, सब पीछे। नबी उनसे भी ऊपर है, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह नबी बनाए। जब वो नबी बने ना भाई, नबी बने, बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ। अल्लाह में नबी, अल्लाह में पैगंबर, मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया काम तो बहुत करने हैं, लेकिन सब बाद में करना है। पहले अपनी कौम में जाओ। इनकी कौम का नाम है कौम आद। बोलो क्या नाम है? कौम आद। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अपनी कौम आद में जाओ और पहला काम ऐलान करो, पहला काम ऐलान करो, ला इलाहा। पूरा मजमा बोलेगा ला इलाहा। ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है? मैंने आपको पारा बताया, 8वां पारा। अल्लाह ने फरमाया व इला दिना खाहुम हुदा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर हूद अपनी कौम आद के पास जाओ और जाके ऐलान कर दो, पूरा सालारे जंग बोले ऐलान कर दो। आवाज नहीं आ रही है? चलो ये मैंने 8वें पारे में आपको ले गया ना, इसके बाद वाला रुको, यानी पारा वही है, पारा चेंज नहीं, 8वां पारा ही है, लेकिन अल्लाह एक और नबी का जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम है हजरत सालेह। पूरा मजमा बोलेगा हजरत अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके जमाने में नबी बनाए। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बड़ा अजब, अल्लाह में नबी, मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया कौम समूद के पास जाओ, कौम समूद के पास जाओ। तो अल्लाह क्या करना, क्या कौम समूद के पास जाकर क्या करना? अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने हैं, मगर पूरा सालारे जंग बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने, मगर पहले सिक्का जमा दो, ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया व इला समूद अखाहुम सालिहन क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर सालेह अपनी कौम समूद में जाओ और जाके डंका बजा दो, ला इलाहा। आप साथ नहीं दे पा रहे हो मेरा, बोलो ना एक मर्तबा ला इलाहा। कितने नबियों का? हजरत हूद ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत सालेह बोलो ला इलाहा। अच्छा एक और आगे वाले रुकू में जाओ, पारा वही है, चेंज नहीं, 8वां पारा। अल्लाह ताला एक और नबी का जिक्र फरमा रहे हजरत शुएब। बोलो कौन हजरत? और वहां भी ये मामला, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी बन गए, हाँ पैगंबर बन गए। और अल्लाह तबारक व तआला से पूछा अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने कहा एक बस्ती में जाना है, बस्ती का नाम मदियन है, उस मदियन बस्ती में जाना। कहा अल्लाह जाना तो है, नबी भी बन गए, पैगंबर भी बन गए, मगर काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ बस्ती में जाओ, ऐलान कर दो। अल्लाह ने फरमाया व इला मदियन अखाहुम शुआइबन क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर शुएब जाओ ऐलान कर दो ला इलाहा। मेरे प्यारों जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, जितने मैसेंजर्स आए, जितने प्रोफेट्स आए, सबकी जिम्मेदारी नंबर 1 ला इलाहा। अच्छा ये बात बताओ, हमारे नबी मेराज पर गए, बहुत मुश्किल है भाई आप बयान करना, हाँ या ना? हाँ तो हाँ बोलो ना, मैं कोई आपका निकाह कबूल करवा रहा हूं? भाई हमारे नबी मेराज पर गए, जब हमारे नबी वापस हो रहे थे, बोला जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हो रहे थे तो हमारे नबी ने भी पूछा अल्लाह वापस मक्के जा रहा, मक्के से आया, मक्के जा रहा हूं, अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया यहाँ कह देता हूँ फिर लिख
लिखकर भी दे दूंगा, क्या काम करना। कहा अल्लाह क्या काम करना? कहा जाओ मक्के की जमीन पे जाओ और जाके 2 काम करना। कितने काम करना? सब नबियों को कितने काम दिए? एक, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह मुझे जमीन मक्के पे जाकर मक्का जाकर मुझे क्या काम करना? अल्लाह ने फरमाया पहला काम ला इलाहा, और दूसरा काम अपनी उम्मत के लिए माफी मांगते रहना। बोलो सुभान अल्लाह। तुम मांगते जाओगे मैं उम्मत को माफ करता चला जाऊंगा। ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फालम, जितनों को याद हो मेरे साथ में पढ़े, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा, ओ मेरे मुजतबा, ओ मेरे मुर्तज़ा, मक्के पे जाओगे ऐलान कर देना ला इलाहा। हम सब ईमान वाले ना माशाअल्लाह? हाँ बोलो बोलो। देखो मैं फैसले पर आ रहा हूँ, हम सब ईमान वाले ना? और ईमान बहुत जरूरी है। यकीन करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही? करने धरने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला, अमीर बनाने वाला, गरीब बनाने वाला है। मेरे प्यारों, अगर पहले पारे की बात पढ़ के मैं आगे बढ़ूं, पहला पारा तो बहुत से बच्चों को याद होगा। अल्लाह 4 बातें बताकर पूछता है बंदा तेरे अंदर ताकत है? हमारा जवाब नहीं। तो फिर अल्लाह कहता है जब ताकत नहीं है तो फिर होशियारी काहे को करता है? सबसे पहला सवाल अल्लाह पूछते हैं, मेरा बंदा तू जमीन पैदा कर सकता? भाई सालार जंग वाले साथ में बोलो ना, जमीन पैदा कर सकते? हाँ, जमीन के वास्ते लड़ सकते। हाँ, एक छोटे से प्लॉट के वास्ते भाई के सामने छुरा निकाल सकता है, भाई को गाली दे सकता है, बीवी को तलाक दे सकता है। जमीन के वास्ते सगे वालों से लड़ सकता है। लेकिन अल्लाह पूछते तू जमीन पैदा कर सकता? क्या बोलोगे? अच्छा, अल्लाह कहते हैं जमीन की बात छोड़, आसमान। तो हम कहेंगे अल्लाह जब ये नहीं पैदा कर सकता तो वो कहां से पैदा करूंगा? तो अल्लाह कहते अच्छा चल तीसरी बात बता, तू आसमान से पानी उतार सकता? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो अल्लाह आखिरी बात कहते हैं चल तू आसमान पैदा भी नहीं कर सकता, आसमान से पानी भी नहीं उतार सकता, तू जमीन भी पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह कहते इतना तो मेरे को बता, इतना तो मेरे को बता कि तेरे पास खेती बाड़ी है तो आज बोए कल उगाए, ऐसा कर सकता? आज बोले तेरा खेत है, तेरी जमीन है और तू जमाने से बहुत बड़ा खेती बाड़ी करने वाला, तू फार्मर है, तू खेडूत है, आज वो कल उगा, कर सकता? अल्लाह कहते जब ये सब नहीं कर सकता तो फिर गद्दारी क्यों करता है? क्यों करता गद्दारी? ये कुरान में कौन सा पारा मैंने आपको बताया? पहला। बोलो कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा वस्समा बिना व अनज़ल मिनस समाई माअ फअखरज बिही मिनत तमराति रिज़क़न लकुम। पूरा मजमा बोले जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन? आसमान को छत बनाने वाला कौन? आसमान से पानी उतारने वाला कौन? हमारे खेतों को बड़े बड़े बाग और लालाजार बनाने वाला कौन? सबके बाद आखिर में अल्लाह रुकू के आखिर में कहते जब सब मैं करता हूँ तो कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तो फिर मेरी नाशुक्री करता है, गद्दारी करता है, धोखा देता है, गुनाह करता है। इससे देखो मैं पहली बात पर फिर आ रहा हूँ, हमको वो खुतबा भी पढ़ना है। कौन सा? शाह बुखारी वाला खुतबा, भूल तो नहीं गए ना आप लोग? और 2 घंटे में सब मामले को समेटने का भी है ना सिराज खान? हाँ। दूसरा टिश्यू दे देना। अब एक बिल्कुल सीधी बात पर हम आ रहे हैं, ईमान बचाना जरूरी है। कौन कौन तैयार है? बोलो ईमान है, बोलो है इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना माशाअल्लाह ईमान है। और दोनों हाथ उठाकर कहो कि कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। उसके लिए जरूरी है कि आवाज में कहो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन?
आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बताओ, एक बहुत बड़े ताबीई जिनका नाम है हजरत शहर, ये नाम भी बड़ा नया नाम है हमारे लिए, शहर। बोलो क्या नाम? शहर। शहर उनका नाम है। वो एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए। हालांकि उस वक्त गए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। एक लंबा जमाना गुजर गया। ये शहर जो है ना, शहर, ये तो जवाने 20-22 साल के जवाने, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए और वो बीवी का नाम हजरत उम्मे सलमा। बोलो हजरत उम्मे। और एक बात याद रखना, उम्मे सलमा नबी की बीवी है, हम उम्मतियों की माँ है। बोलो हर नबी की बीवी उम्मत की, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी की जितनी बीवियां हैं वो उम्मत की क्या होगी? माँ होगी। तो ये 20-22 साल के जवान हजरत शहर ये आए, मदीना मुनव्वरा आए। हजरत उम्मे सलमा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हमारी माँ के पास आए। देखो किस तरह आए दरवाजे के ओट में खड़े हो गए। दरवाजे के ओट में खड़े हो गए और रोते रोते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरी अम्मा और मेरी माँ। और हजरत उम्मे सलमा घर में अंदर से आवाज आती, वालेकुम सलाम। कौन? तो कहते हैं मैं शहर। मैं हजरत उम्मे सलमा जानती थी इनका बहुत नाम है। कहा मैं शहर, लेकिन मैं आपके पास एक सवाल पूछने आया हूँ। मैं दरवाजे के बाहर ओट में खड़ा हूँ, मेरी माँ आप अंदर ही रहे, आप अंदर ही, आप तकलीफ ना उठाए, मुझे सिर्फ इतना बताए, मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल पूछूं? अंदर से हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया हाँ पूछो सवाल। इन्होंने क्या सवाल पूछा मालूम है? सुनो क्या सवाल पूछा। कहा मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे? मेरे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबके नबी सबसे ज्यादा जिंदगी में कौन सी दुआ मांगते थे? और वो कहते भी है उम्मे सलमा से, मेरी माँ आपको ज्यादा मालूम होगा क्योंकि हमारे नबी का आना जाना, बैठना, उठना, खाना पीना सब आपके घर, आप उनकी बीवी है, आप हमारी माँ है, तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे। हजरत उम्मे सलमा ने जो जवाब दिया, हम सालारे जंग का दिल फट जाए, क्या जवाब दिया? हजरत उम्मे सलमा ने रोते रोते कहा मेरे नबी सबसे ज्यादा दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह मेरे ईमान की। और कैसे मांगते थे वो भी बताया, अल्फाज भी बताए। हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। पढ़ो ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया मेरे नबी सबसे ज्यादा ये दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे। तो वो जो हजरत शहर थे ना बाहर, कहने लगे मेरे नबी ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते थे और उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। अरे बोलो बेशक उनकी वजह से हमको ईमान मिला। अरे पूरी दुनिया को ईमान मिला नबी के सदके। बोलो बेशक सबको ईमान मिला, कलमा मिला नबी के सदके। तो वो शहर कहने लगे, अम्मा, उम्मे सलमा से कहा अम्मा मेरे नबी ये दुआ क्यों बहुत ज्यादा मांगते थे, ईमान की हिफाजत फरमा। ईमान तो उनका बहुत मजबूत था क्योंकि उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया यही सवाल मैंने खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया कि आप ये दुआ सबसे ज्यादा क्यों मांगते? ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, आप ये दुआ क्यों मांगते हैं? इसलिए कि ईमान सबसे बड़ा ईमान अगर किसी का है तो आपका ईमान है। आप ये दुआ क्यों मांगते? हज़रत उम्मे सलमा फरमाती मेरे नबी उस वक्त रोए थे और रोते रोते एक जवाब दिया था। सब लोग जवाब सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुआइन मिन असाबिइर रहमान इन शाअ अक़ामा व इन शाअ अज़ागा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जितने लोग कयामत तक आएंगे, सुनना, हमारे नबी फरमाते हम जितने लोग कयामत तक आएंगे हम सबके दिल, साथ में बोलो हम सबके दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में। अल्लाह की उंगलियां अल्लाह को मालूम कैसे, कमा यली को भी जलाली व शानी, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया हम सबके दिल, बोलो अल्लाह की दो। और फिर हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया इंशाअ अक़ामा,
व इंशा अज़ागा, यूं इंशा अकामा व इंशा अज़ागा। जिसको चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा दे देगा, और जिसको चाहेगा उसका दिल टेढ़ा होगा और मौत के वक्त अल्लाह कलमा छीन लेगा। इसलिए हम ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते। मेरे प्यारों, सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला? मैंने पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर इस्लाम वाला, हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला, हमारे नबी से बढ़कर एहसान वाला, हमारे नबी से बढ़कर तकवा वाला, हमारे नबी से बढ़कर रियादत और मुजाहदे वाला, हमारे नबी से बढ़कर ऊंचा मकाम वाला। अरे आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, अल्लाह के बाद अगर कोई है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतने बड़े नबी कहते अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, वो ये कहकर अपने उम्मत को सुना रहे हैं एक जमाना ऐसा आएगा ईमान के जाने का मामला आ जाएगा, हमारे गुनाह 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 इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि डर लगेगा कि कहीं मौत के वक्त अल्लाह कलमे को छीन तो नहीं लेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज मैं पहली बार आपसे भिखारी की तरफ भी मांगता हूँ, मेरे प्यारों अपने ईमान को बचा लो। हालात बहुत खतरनाक है, लोग ईमान से फिरे जा रहे हैं, हालात बहुत खतरनाक है मेरे प्यारों। आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा। बस आप यही पर एक ही दुआ मांगते रहे, अल्लाह मेरे नबी ने जो दुआ मांगी थी, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मैं उम्मती भी वही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा। बोलो आमीन। अल्लाह हम सबके ईमान को सलामत रखे, बोलो आमीन। हर नबी की मेहनत, हर वली की मेहनत, हर सिद्दीक की मेहनत, हर शहीद की मेहनत और हर नेक आदमी की मेहनत यही है, बोलो ला इलाहा। आपने देखा होगा ये मरकजुल उलूम माशाल्लाह मदरसा उलमा, या इसी तरह आपने दावत तबलीग का काम देखा होगा, या इसी तरह आपने खानका देखा होगा, या आपने छोटे छोटे मकतब देखे होंगे। ये क्या है मेरे प्यारों, चाहे वो तबलीग की लाइन हो, चाहे दावत की लाइन हो, चाहे खानका की लाइन हो, चाहे वो मदरसे की लाइन हो, चाहे उलमा की लाइन हो, लाइन अलग अलग है, मंजिल ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, हम सब तय करें अपने कलमे को बचाएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारा कलमा दिल में है या आउट, बाहर कैसे पता चलेगा? क्योंकि दिल को तो कोई फाड़ नहीं सकता, मैं भी नहीं फाड़ के देख सकता, तो उसके लिए हमको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। एक बहुत बहुत प्यारी बात, एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत मिर्जा मजहर, बोलो क्या नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा आपने? मिर्जा मजहर बहुत बड़े अल्लाह के वली, हाँ, बहुत सारे मुरीदीन खानका में होते थे। हजरत मिर्जा मजहर अपने वो जो चौखट होती उस पे बैठते थे, दावत तबलीग की बातें करते थे, जिक्र करवाते थे। एक दिन कोई आया, एक अजनबी आदमी आया और आकर कहता है, हजरत ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या? अब जितना मजमा था सब आंखें फाड़ के देखने लगा। इतने बड़े अल्लाह के वली को कोई कलमे का तर्जुमा पूछता है? भाई जब अल्लाह के वली कोई मसला पूछे, आकर ये पूछने का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या? ये तो छोटा बच्चा भी बताएगा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। हमारे यहाँ बच्चे मकतब में पढ़ते तो पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है। इतने बड़े अल्लाह के वली को आकर ये सवाल पूछना। अच्छा, आकर पूछा, हजरत मिर्जा मजहर बैठे, किसी ने आकर कहा हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा किया। कहा सही तर्जुमा करो, बर्दाश्त होगा? सबने कहा कि हाँ हजरत कर दीजिए। जब ये तर्जुमा, तो एक तो कहा वही तर्जुमा है जो बच्चे करते हैं, जो अभी मैंने आपके सामने किया। कहा सही तर्जुमा, कौन कौन सुनने को तैयार है? अब भी पता चलेगा हमारा ईमान है या नहीं है। सही तर्जुमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही तर्जुमा, हर काम में अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे, समझ लो ईमान मुकम्मल हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। हर काम में, दुनिया आखिरत, दुकान कारोबार, रुपया पैसा बीवी बच्चे, हर काम में अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी, समझ लो ईमान मुकम्मल हो गया। और अगर किसी भी काम में अपनी मर्जी, बोलो
आगे, अपनी मर्जी आगे, और अल्लाह रसूल की मर्जी खटका है। मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कौन कौन तैयार है आज से ईमान मजबूत इंशाअल्लाह? चलिए बोलो ना ईमान। तो चलो मैं पहला, अभी मेरी पहली बात पूरी नहीं हुई, 4 बातें मेरे को करना, पहली बात पर मैं आ रहा हूँ। अब किनारा किनारा आ रहा है, पहली बात बोलो ना, करने धरने वाला कौन? और हम सबका यकीन बोलो ला इलाहा। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अब बुरा नहीं मानना, हमको अल्लाह से डर लगता है? ये बहुत मुश्किल है। क्या नाम मौलाना अपना? मोहम्मद सनावर मौलाना, जरा इनको बोलो ना कुछ बोले। मेरे सवाल का जवाब दोगे? अल्लाह से डर लगता है भाई? हाँ या नहीं? पॉइंट पे आ जाओ ना। हाँ या नहीं? बोलो क्या है? डर लगता है? हाथ ऊपर करके बोल दो। चलो मुंह से बोलो, कौन कौन अल्लाह से डरते? डरते अल्लाह से, और डरना भी यानी बोलो ना, डरना भी। क्योंकि अल्लाह खुद सूरह रहमान में फरमाते, सूरह रहमान तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह खुद सूरह रहमान में फरमाते, हो मेरा बंदा, हो मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो, मुझसे डरो। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया मुझसे डर, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, पढ़ो फबिअय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां मुझसे डरो, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। तो पूरा मजमा बोले हमें अल्लाह से। सब डरते हैं अल्लाह से। एक और बात बताऊं, इस सालारे जंग वालों शायद कोई बोला नहीं होगा, कुछ हिचकियां महसूस होती है, झिझक महसूस होता है। ये चाहिए पैसा, पैसा हलाल, किसको चाहिए? हलाल, बहुत छप्पर फाड़ के। नहीं आप लोग घबरा रहे, आपको नहीं चाहिए तो मैं सुबह तक बैठूंगा। चाहिए ना? चाहिए बोलो चाहिए। अरे हाँ बोलो ना चाहिए। उसका भी मैं इलाज बता रहा हूँ आपको। चाहिए ना? चाहिए। मैं काय को इलाज बताऊं? मैं कौन आया जो इलाज बताऊं कि पैसा कैसा मिलेगा? हम अल्लाह से पूछे। किससे पूछे? अल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाते मालूम? अब चलो 28वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? मेरा बंदा मुझसे डर, ए मेरा बंदा मुझसे डर। तो हमने पूछा अल्लाह मैं डरूंगा, अल्लाह मैं डरूंगा, मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह कहते तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाते छप्पर फाड़ के रोजी दूंगा, और मैं दूंगा तो सोच ले कितना दूंगा। भाई कोई सालारे जंग का बड़ा आदमी मेरे को बोले कारी अहमद अली साहब आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाला। कोई यहाँ का बड़ा आदमी मेरे को बोले, और जब मैं बाहर निकलूं तो मेरे को 50 रुपया देगा? नहीं, वो अपना स्टेटस देखेगा, मैं बड़ा तो इनाम भी बड़ा। तो जब अल्लाह कहते मैं रोजी दूंगा तो अल्लाह तो उनका इनाम। अल्लाह ने कहा देख मेरे से डर, तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म करूंगा। फिर अल्लाह कहते पैसा दूंगा, बहुत पैसा दूंगा, तू सोचेगा नहीं, वहां वहां से पैसा दूंगा। और फिर अल्लाह क्या कहते मालूम है? तू कोई भी काम शुरू कर दे, मुझसे डर, फिर कोई भी काम शुरू कर दे। हम लोग क्या बोलते मालूम? मेरा काम चला 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 चला, बस अब आखिरी मौका आया, अब मालूम नहीं मेरे काम में सब गड़बड़ हो गई। अल्लाह फरमाते नहीं मेरे से डर, फिर काम शुरू कर। शुरू करना तेरे हाथ में होगा, उसे बरकतों के साथ खत्म करने वाला मैं रहूंगा। ये कौन से पारे में लिखा है? 28। ये हवाला इसलिए देता हूँ कि आप भी कुरान करीम देख सकते हो। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझसे डर, सारे प्रॉब्लम हल कर दूंगा, छप्पर फाड़ के रोजी अता करूंगा। देने वाला कौन? और अल्लाह फरमाते काम तू शुरू करेगा, मुकम्मल कौन करवाएगा?
ए मेरे प्यारो, अब मेरे को बताओ ना, ईमान मजबूत इंशाअल्लाह? और फिर मैं पूछता हूँ, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते? अगर डरते हैं तो ये सारी चीजें मैंने बताई, और भी बहुत सारी बातें हैं। साथ में बोलो कौन कौन अल्लाह से डरता, हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह, और बोलो पूरा मजमा बोले ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है, ला इलाहा। और साथ में बोलो हम अल्लाह से डरते हैं ना, अल्लाह से। हाँ बोलो ना, सालार जंग वालों, इस नाम ही इतना प्यारा है, सालार जंग, माशाल्लाह। और ये मेरे को लेने आप ही आए थे ना? हाँ, तभी मैं समझा सालार जंग आ गया। हाँ, पूरा अरबी बनकर आया माशाल्लाह। मैं घबराया, इसके साथ गाड़ी में बैठने को मैं सोचा मेरे को बयान करना है कि ये करने वाला है। इतना तो तैयार मैं मेरी शादी पे भी नहीं हुआ था। अभी मैं एक जगह पे गया, मेरे को हार प्यार में पहनता गया। मुझे बाद में किसी ने पूछा मौला कैसा लगा, मैंने कहा कि जब दूल्हा बनना था तब न बना, आज बना दिया। खैर आप लोग सब लोग बिल्कुल मूड में होना, और साथ में बोलो पहली बात पे मैं खत्म करने जा रहा हूँ, हमें अल्लाह से डर लगता। एक बार फिर हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा, और फिर बोलो अल्लाह से हम डरते, आवाज से डरते हैं ना। पूरा सालार जंग सब डरते हैं ना अल्लाह से। दूर से भी आए, कोई भगवानपुर से भी आया हुआ है, कोई कटक से आया हुआ है, हमारे साथ में रशीद भाई आए हैं, दूर से आए हैं, अशरफुल भी बहुत दूर से आया है। मालूम नहीं इसके दो घर है, दो बीवी है, दो घर है माशाअल्लाह, बीवी एक का है, बहुत अच्छा। चलो उस पर भी हम आए, उस पर आवे, दो बीवी पर ना 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 ना, सीधी सीधी पहले बात करो, ईमान तो मजबूत करो भाई। बोलो ना ला इलाहा, अल्लाह से डरते। बात मान लो मैं आपकी, हाँ रात को 12 बजे 1 बजे मोबाइल पे क्या करते हैं? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कर झूठ नहीं बोलना। मैं पूछूंगा नहीं किसी को खड़ा करके तू क्या करता है, मेरे में नहीं हिम्मत कि किसी को पूछूं, लेकिन चेहरे बताते हैं। रात को मोबाइल पर क्या करते हो? हमारे मोबाइल पर औरत आती है, आधा कपड़ा पहनी है, पीछे गाना बजता है, वो नाचती है, हम देखते हैं। 12 मिनट 15 मिनट जितनी मिनट की क्लिप है हम देखते हैं। ईमान से बताओ ये अल्लाह का डर है? ये अल्लाह का डर है? अच्छा फिर सिर्फ देखते नहीं है, बराबर देखेगा और उसके बाद फिर रात को देर में अपने दोस्त को फोन करता, हेलो, वो भी रात को कम वक्त जाग रहा है, क्या हुआ? बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजू? आपस में भेजने का रिवाज है, भेजू? भेजना। इसने भेजा, बटन दबाया, वो क्लिप वहां गई। उसने 12-15 मिनट देखा, फिर फोन करते, हेलो सो तो नहीं गया? खाने में जाग रहा हूँ, तेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, कैसा लगा? वेरी हॉट। नहीं, आप सबने हाथ उठाकर कहा था जवानों ने, खास करके सालार जंग के जवानों ने, कि हमको अल्लाह से डर लगता। मैं पूछता हूँ ये क्या है? ये नंगी औरत को देखना जो नाचती है, ये अल्लाह का डर है? अच्छा एक बात मेरे को सालार जंग वाले बताओ, भले बहुत खराब लगेगी बात, लेकिन एक बात बताओ कि ये जो औरत नाचती है हमारे मोबाइल में, नाचती है आधा कपड़ा पहन के,